अमेरिका और जर्मनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन करने पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने मोदी सरकार को प्रेस की आजादी का पाठ पढ़ाया। मोदी सरकार ने एक बार के लिए नहीं सोचा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करना पूरी दुनिया के आगे किस तरह से मोदी सरकार को सवालों के घेरे में डालेगा। जी हां दोस्तों, आज पूरी दुनिया हमारे देश में लोकतंत्र का जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है उस पर हंस रही है। एक तरफ गुजरात दंगे की सच्चाई बाहर ना आ जाए इसके लिए इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी को सरकार झूठा बता रही है, तो वहीं अडानी की सच्चाई बाहर ना आ जाए इसलिए इंटरनेशनल रिसर्च फर्म को झूठा ठहराया जा रहा है। लेकिन जर्मनी और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने पर मोदी सरकार को घेर लिया है। जर्मनी और अमेरिका ने किस तरह से टिप्पणी की है इस पर आगे मैं आपको बताऊंगी। साथ में बताऊंगी कि यूके से मोदी सरकार ने अपील की थी कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लंदन में भी बैन किया जाए, यूके में पूरी जगह से बैन किया जाए, लेकिन इस पर मोदी सरकार को ब्रिटेन ने करारा जवाब दे दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले देश नीति को सब्सक्राइब कर ले और अभी आप देश नीति का सीधा मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि देश नीति को आपको ज्वाइन करना होगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाही बड़ी महंगी पड़ेगी। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भारत को नसीहत दी कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत के लिए इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की ओर से ये एक वार्निंग है। और अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को जब मोदी सरकार ने बैन किया और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा करार दिया, तब फ्रीडम ऑफ प्रेस पर बात आ गई, जिसके बाद बीबीसी ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम अपने दिए गए बयान या बनाई गई रिपोर्ट के साथ खड़े हैं। जर्मनी ने भारत को प्रेस की आजादी को जिंदा रखने की सलाह दी। जी हां, अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अपना बयान जारी किया। पूरी दुनिया के आगे दोस्तों आज देश का सर जो है ना वो झुक गया। जिस तरह से देश बदनाम हुआ है, जिस तरह से आज बदनाम हो रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करना फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ है और भारत को मीडिया की आजादी को बरकरार रखने की जरूरत है। 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जर्मनी ने कहा है कि प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। भारत में डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्रालय, जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है, स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि प्रेस की आजादी, ह्यूमन राइट्स, जर्मनी इन मूल्यों को हमारे भारतीय साझेदारों के साथ साझा करता है। जर्मनी पूरी दुनिया में इन मूल्यों के लिए खड़ा है और सुनिश्चित रूप से हम नियमित रूप से भारत के साथ इस पर चर्चा करते हैं। बात सिर्फ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की नहीं थी, बात यूके की रिपोर्ट पर भी आधारित थी, जहां 2002 दंगे के लिए मोदी जी को जिम्मेदार माना गया। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दी मोदी कैंपेन को सरकार ने इमरजेंसी एक्ट लागू करके हटाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिस पर अब जर्मनी ने मोदी सरकार को कह दिया है कि यह सरासर फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लंघन है। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पर तब पाबंदी लगाई जाती है जब देश में इमरजेंसी चल रही हो, जैसे कि 1975 में हुआ था। और मोदी सरकार ने जिस एक्ट को लागू करके बीबीसी को बैन किया, वो एक्ट इमरजेंसी के दौरान ही लागू किया जा सकता है। दोस्तों, आपसे मैंने कहा था ना कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को मैंने खुद देखा है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिक डोमेन में आ जाए तो सत्ता हिल जाएगी। शायद इसलिए जल्दी जल्दी में, आनन फनन में इसे हर एक प्लेटफॉर्म से हटाया गया। तो वही मोदी सरकार ने यूके गवर्नमेंट से भी अपील की थी, ब्रिटेन सरकार से अपील की थी कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करे। लेकिन यूके सरकार ने मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा मारते हुए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट पार्ट के बाद अब सेकंड पार्ट को भी रिलीज कर दिया।
ऋषि सुनक भले ही इस मामले से बचते फिर रहे, लेकिन विदेशों में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बात से पूरी कैबिनेट या पूरी पार्टी काम नहीं करती। इसलिए यूके के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मोदी सरकार की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सिर्फ जर्मनी ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले उनके प्रवक्ता नेड प्रिंस ने भी इस विवाद पर टिप्पणी की। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करना प्रेस की स्वतंत्रता का मामला है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। भारत सरकार को प्रेस की आजादी का सम्मान करना चाहिए। पूरी टीवी मीडिया दोस्तों सत्ता के आगे दुम हिला रही है। सरकार हां बोलेगी तो वो हां बोलेंगे, सरकार ना बोलेगी तो वो ना बोलेंगे। लेकिन देश नीति उन तमाम खबरों को आपके सामने हाजिर करता है जो देश हित के लिए होती है, जो सच पर आधारित होती है। बस आपसे अपील है कि आप भी देश नीति का भरपूर साथ दें। आप जितना देश नीति से प्यार करते हैं उस प्यार को और बढ़ाएं, लोगों तक देश नीति को पहुंचाएं, हमारी रिपोर्ट को पहुंचाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ ये जो थैंक्स ऑप्शन है दोस्तों, इसका भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे वो एक तरह से आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आजाद मीडिया के लिए। तो आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को जिंदा रखने के लिए आपकी सहयोगिता की हमें बेहद ज्यादा जरूरत है। तो देश नीति के साथ बने रहे और इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं कमेंट कर वो भी हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।